हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला परीक्षिका या सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी पेपर 2 को चूज किया है तो उसी के अंतर्गत हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 18 को कवर करने वाले हैं या मॉडल पेपर 18 को कवर करने वाले हैं, जो कि फुल मॉक टेस्ट होगा, जो कि 100 प्रश्न का है। ये कंप्लीट सिलेबस का टॉपिक लगे हुए रहेंगे और बेस्ड ऑन लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न पर है। और अभी फिलहाल जो एग्जाम न्यायपालिका का संपन्न हुआ है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रश्न आपको इसी टेस्ट से देखने को मिले हैं या कंप्लीट नोट्स से। तो जिन्हें भी चाहिए कंप्लीट नोट्स ओके, या एमसीक्यू, कंप्लीट एमसीक्यू या 20 टेस्ट सीरीज चाहिए तो ये सारे के सारे पेड होंगे। तो आपको 7004501486 ये है व्हाट्सएप नंबर, 7004501486 ये है व्हाट्सएप नंबर। इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। और अभी चल रहा है बिग डिस्काउंट, नोट्स पर बिग डिस्काउंट चल रहा है, तो आप लोग देख लीजिए। जिन्हें भी चाहिए, जो भी इंटरेस्टेड है, पढ़ना चाहते हैं पीडीएफ से तो ले सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब में तो सारे का सारे कंटेंट ऑल जितने भी कंटेंट मैक्सिमम जो पीडीएफ में हो सारे यूट्यूब पर भी देखने को मिल रहे होंगे। और चैनल पर नए हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ओके, क्योंकि मैं आपके लिए इतना करता हूँ तो कुछ आपका लिए भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर ज़्यादा अच्छे कंटेंट लग रहे हैं तो। शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले नंबर जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास को किसने निम्नलिखित 4 भागों में बांटा है? आदिकाल को देखिए 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक, भक्ति काल 14वीं शताब्दी मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक, अब आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। तो ये किसने बांटा है 4 भाग में? तो विकल्प नंबर ये हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र बांटे हुए हैं। नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास लेखन में कैसी पद्धति अपनाई है? तो विकल्प सी हो जाएगा, विधेयवादी पद्धति। नेक्स्ट प्रश्न जो है, डॉक्टर नागेंद्र ने अपने साहित्य इतिहास को कितने काल में विभाजित किया है? तो 3, 6, 5, 4 क्या हो जाएगा? तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, डॉक्टर नागेंद्र द्वारा आधुनिक काल को कितने उपभागों में बांटा है? तो विकल्प डी हो जाएगा 4। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा छायावादोत्तर काल को भी उपभाग में बांटा है? विकल्प बी हो जाएगा 2। नेक्स्ट प्रश्न है, रसवादी आलोचक माने जाते हैं? विकल्प ए, डॉक्टर नागेंद्र। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नबी कविता का भी कल्याण इसी में है कि वह इन रसमय बंधनों को स्वीकार कर ले, यह कथन किसका है? तो विकल्प ए हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र जी का है। किस आलोचक ने बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है? तो विकल्प भी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी। किस आलोचक ने कहा कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया और स्वयं साहित्य के युग प्रवर्तक बने? तो विकल्प सी होगा, आचार्य शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की है? गारसा दत्तासी, डॉक्टर गेरसन शिव सिंह सेंगर और रामचंद्र शुक्ल। विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इनमें संदेह नहीं। कबीर के संदर्भ में यह कथन किसका है? विकल्प हो जाएगा, आचार्य शुक्ल जी। आचार्य शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार क्या रहा है?
तो विकल्प बी युग पर्वती। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास के दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार किसे माना है? तो किशोरीलाल स्वामी गोस्वामी, लज्जाराम मेहता, देवकी नंदन खत्री और ब्रजनंदन सहाय बीए। तो क्या हो जाएगा? तो विकल्प नंबर ए सही उत्तर होगा, किशोरीलाल गोस्वामी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह विचार किसका है? तो विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। उपयुक्त कथन किसका है? तो विकल्प ए हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट है, तौरिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? जद, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की। तो क्या होगा? विकल्प सी होगा, पुर्तगाली। नेक्स्ट है, घनाक्षरी छंद है? विकल्प ए वार्णिक छंद है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? विकल्प सी उपमा। उन्नीस नंबर भी प्रश्न सेम ही है, रिपीट है, तो उपमा ही हो जाएगा इसका भी। माधुर, नेक्स्ट प्रश्न है, माधुर गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो विकल्प हो गया बी श्रृंगार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति का भेद या प्रकार नहीं है? तो विकल्प डी होगा, रस। अभिधा है, लचना है, व्यंजना है। नेक्स्ट है, हाथ का मैल का अर्थ क्या है? विकल्प ए तुच्छ वस्तु। नेक्स्ट है, गौरी शंकर में कौन सा समास है? तो विकल्प बी द्वंद्व समास। ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, वो इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? तो विकल्प सी होगा, पानी। नेक्स्ट है, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, में कराकर में कौन सी क्रिया है? विकल्प बी पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट है, स्वनाम के कितने प्रकार के होते हैं? तो विकल्प बी 6। नेक्स्ट है, राजपाल में कौन सी संज्ञा है? विकल्प बी जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, संज्ञा या स्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों यानी खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, क्या कहलाता है? विकल्प सी कारक। आचार्य विश्वनाथ कविराज कृत काव्य परिभाषा है? विकल्प डी सही उत्तर होगा। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, किसका कथन है ये? तो विकल्प सी होगा, वामन। नेक्स्ट है, किसने प्रतिभा को शक्ति कहा है? भारत, भरत, भामा, रुद्रट, कुंतक। तो विकल्प क्या होगा? सी रुद्रट। नेक्स्ट है, भारत में आर्य भाषा का आरंभ कब हुआ? तो विकल्प ए हो जाएगा 1500 ईस्वी के आसपास। देखिए यहां कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लीजिए आप लोग, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनेगा आपके। भारतीय आर्य भाषा को पूरी श्रृंखला को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1580 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक। इसे याद रखें, यहां से प्रश्न बनेंगे। भारत में बोलने वाले के आधार पर द्रविड़ परिवार का प्रतिशत क्या है?
तो विकल्प बी होगा 25%। नेक्स्ट प्रश्न जो है, किस कारण से हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है? विकल्प सी जो है, हिंदी भारत के सांस्कृतिक विरासत का वाहक है, हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर होगा। वैदिक संस्कृत से लेकर आधुनिक युग तक हिंदी का विकास का सही क्रम कौन सा है जी? तो पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। विकल्प नंबर ए ट्रू हो जाएगा। वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है? चारण तथा भाटों को। प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषता क्या है? विकल्प नंबर डी सही है सभी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? विकल्प सी उत्तर होगा। राजभाषा विभाग द्वारा विकसित एक मशीन साधित अनुवाद सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो विकल्प ए मंत्र राजभाषा। राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के रचनाकार इनमें से कौन है? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, आइरिचर्ड्स। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? डी आइरिचर्ड्स। प्लेटो इन स्थानों में कहां के निवासी थे? तो विकल्प बी होगा यूरोप। नेक्स्ट है, कविता सभी प्रकार के ज्ञानों का प्रथम एवं अंतिम ज्ञान है, किसका कथन है ये? विकल्प बी वर्ड्सवर्थ का है। परंपरा एक बृहत्तर प्रयोग की वस्तु है। इसमें सबसे पहले इतिहास बोध शामिल होता है। इतिहास में एक दृष्टि निहित होती है जिसके माध्यम से वर्तमान सुखद बनाया जा सकता है, किसका विचार है ये? तो विकल्प सी होगा इलियट। किसकी दृष्टि में काव्य केवल आनंद का नहीं बल्कि सांस्कृतिक उन्नयन का भी साधन है? मैथ्यू अर्नोल्ड। विकल्प नंबर ए सही उत्तर होगा। राग दरबारी उपन्यास में कहावत होनहार विद्वान के होत चिकने पात किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये विकल्प ये होगा रूपन बाबू के लिए किया गया है। राग दरबारी द्वारा प्रस्तुत असलियत का सामना हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग नहीं कर पा रहा है। धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित आलोचना किस आलोचक का की है? तो विकल्प भी होगा पावनंद श्रीवास्तव। नेक्स्ट है, राग दरबारी में किस पात्र को स्थानीय गुंडे के रूप में वर्णित किया गया है? तो विकल्प है जोगनाथ है, शनिच्चर है, छोटा पहलवान, रूपन जी है। तो विकल्प यह होगा जोगनाथ। राग दरबारी दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में कब प्रसारित हुआ? तो विकल्प सी हो जाएगा 1986 ईस्वी। नेक्स्ट है, होरी के जीवन के अंतिम क्षणों में उसका समीप नहीं था। तो विकल्प सी गोबर। नेक्स्ट प्रश्न है, होरी की गाय को जहर किसने दिया? तो विकल्प डी हीरा। गोदान का वो कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों को वाहक माना जाता है? तो विकल्प डी होगा प्रोफेसर मेहता।
नेक्स्ट है गोदान उपन्यास में प्रेमचंद की किसकी स्थिति को दर्शाया गया है? विकल्प ए किसानों की। प्रथम सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास, उसके लेखक का नाम क्या है? तो मैला आंचल फणिस्वत रेणु, विकल्प ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, लक्ष्मी जो कि मैला आंचल का पात्र है का शारीरिक शोषण किसके द्वारा किया जाता है? रामदास, सेवादास, कालीचंद, बालदेव। तो विकल्प क्या होगा? बी सेवादास। नेक्स्ट है गांधीवादी जीवन मूल्यों का प्रतीक मैला आंचल का कौन सा पात्र है? तो विकल्प बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, अरे विकल्प बी बावन दास। मैला आंचल नाटक में कालीचरण किस पार्टी का सदस्य था? तो विकल्प सी होगा, समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा नाटक का उद्देश्य क्या है? असहनीय अंग्रेज व्यवस्था का चित्रण, देश की दुर्दशा का चित्रण, भारत की सभ्यता का चित्रण, विकल्प में सही, तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो विकल्प बी हो जाएगा 6। यहां पर पंक्ति लिखी हुई है, रहू सब मिलके आहू भारत आई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। उपयुक्त गीत को भारत दुर्दशा नाटक में कौन गाता है? तो विकल्प ये हो जाएगा योगी। यहां देखिए पंक्ति लिखी हुई है, अब फिर यहां पर रिक्त स्थान को भरना है। तो विकल्प सी हो जाएगा, भारत दुर्दशा हो जाएगा। मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूं जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती है। आधे अधूरे नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? तो यह है बड़ी लड़की का, विकल्प ए सही उत्तर होगा। कोई चाहे तो इस व्यर्थता बोध का नाटक भी कह सकता है। आधे अधूरे नाटक के विषय में यह कथन किसका है? तो विकल्प बी बच्चन सिंह। नेक्स्ट है आधे अधूरे में निहित नहीं है, विकल्प डी सही उत्तर होगा। आधे अधूरे नाटक का पात्र नहीं है महेंद्रनाथ, मनमोहन, जुनेजा और अशोक। तो यहां से हो गया मनमोहन, विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। धूल स्वामिनी किसकी सहायता से क्लीब रामगुप्त से मुक्ति प्राप्त करती है? तो विकल्प ए चंद्रगुप्त के माध्यम से। विधान की स्याही का बिंदु गिरकर भाग लिपि पर कालिमा लगा देता है, यह कथन है? विकल्प ए चंद्रगुप्त जी का। नेक्स्ट है ध्रुव स्वामी नाटक का कौन सा पात्र है जो सकराज का संधि प्रस्ताव लेकर गुप्त शिविर में जाता है? विकल्प डी खिंगिल। नेक्स्ट प्रश्न जो है ध्रुव स्वामी नाटक को किसने प्रसाद का एक नवीन प्रयोग माना है? तो विकल्प सी हो जाएगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट है गोस्वामी जी अवधी भाषा का उपयोग किसके लिए करते थे? सामान्यतः प्रबंध रचना के लिए। नेक्स्ट है कबीर की गणना निम्नलिखित में से किस कोटि में की जाती है? तो विकल्प ए राम भक्त। नेक्स्ट है रसकांत की काव्य भाषा शुद्ध, परिमार्जित एवं साहित्यिक है। विकल्प सी ब्रज भाषा। भूषण के दो नायक कौन कौन है? शिवाजी
और छत्रसाल, नंद और सकातर, चंद्रगुप्त और चाणक्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? शिवाजी और छत्रसाल हो जाएंगे। बिहारी के दोहे किस बात के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प डी, संतुलित शब्द का प्रयोग के लिए। सूरदास को ब्रजभाषा साहित्य का कहा जाता है। विकल्प सी, सूर्य। भूषण के दो नायक कौन कौन थे? शिवाजी और छत्रसाल। बिहारी के दोहे किस बात के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प डी, संतुलित शब्द प्रयोग के लिए। 75 नंबर है, सूरदास को ब्रज साहित्य का कहा जाता है। तो विकल्प सी, सूर्य। नेक्स्ट है, पदावली की रचना विद्यापति ने किसके कहने पर की थी? विकल्प डी, रानी लक्ष्मी देवी। किस आलोचक ने राधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा है? तो विकल्प हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। विकल्प डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, अगे को आंगन के द्वार पर जो काव्य है के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया है? तो विकल्प ए, 1964 ईस्वी। सक्सेना जी वस्तुतः किस विचारधारा कवि हैं? तो विकल्प सी होगा, सामाजिक जागरूकता। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कविता मोचीराम किसने लिखी थी? विकल्प डी, सुदामा पांडे, धूमिल। नेक्स्ट प्रश्न जो है, काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? विकल्प है निराला, बच्चन जी, मैथिली सुंदर गुप्त, हरिऔध। तो विकल्प सी होगा, मैथिली सुंदर गुप्त। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो विकल्प के अनुसार क्रांतिकारी। जयशंकर प्रसाद संबंधित सही कथन है, जन्म मृत्यु, बाल नाम झारखंडी, छायावादी युग के महत्वपूर्ण कवि, उपयुक्त सभी थे। विकल्प नंबर डी सही उत्तर होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं? विकल्प ए, सुवितानंद पंत। यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है कि कथन किसका है ये? विकल्प डी हो जाएगा, नागार्जुन। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रृंखला की कड़िया प्रकाशन वर्ष है? विकल्प बी, 1942 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, तदीय समाज की स्थापना किसने की? तो विकल्प बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित जी के लिए गंगी ने किस शब्दों का प्रयोग किया है? तो घर में 12 महीने जुआ चलता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, दिल्ली में मिसबाल नौकरी करते समय कहां रहती थी? तो विकल्प के अनुसार देखिए, राजेंद्र नगर। विकल्प ए सही उत्तर होगा। यहां पर कथन लिखे हुए हैं, अभिशप्त कहानी में किस पात्र का कथन है ये? तो विकल्प ए, शुक्ला जी। वापसी शीर्षक कहानी के आधार पर गजाधर बाबू की बड़ी बेटी का क्या नाम था? तो विकल्प सी, कांति। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में एक मौत कहानी में दीवान चंद की शव यात्रा किस रोड से होकर गुजरने वाली थी? विकल्प देखिए क्या होगा, आर्य समाज रोड। नेक्स्ट है, नीलम देश की राजकन्या कहानी में
कहानी में कैसे राजकुमार, कौन राजकुमार, तुम मेरी बैरिन क्यों बनी हो, किस कथन किसका है ये? विकल्प ए राजकन्या। परिंदे कहानी में डॉक्टर मुखर्जी कहाँ रहने वाले थे? तो विकल्प ए बर्मा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मधुआ कहानी में ठाकुर साहब ने श्रावी को कितने रुपये उठाने को कहा? विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? 10 रुपया, 1 रुपया, 3 रुपया और 7 रुपया। तो क्या हो जाएगा? 1 रुपया। ठाकुर का कुआं कहानी किस समस्या पर आधारित है? तो विकल्प बी जातिवाद। ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का प्रतिनिधित्व कौन करता है? विकल्प ए गंगी। कमलेश्वर की कहानी नहीं है। विकल्प नंबर ए सही उत्तर होगा। भारत की संपर्क भाषा है संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। तो विकल्प सी होगा हिंदी। आज का अंतिम प्रश्न है, निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो विकल्प ए हो जाएगा परिंदे। ये टेस्ट सीरीज नंबर कितना होगा? 18 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद टेस्ट 19 एंड 20 जल्दी देखने को मिलेंगे। और कंप्लीट टेस्ट लेने के लिए 20 टेस्ट लेने के लिए आपको 7004501486 पर आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बिग डिस्काउंट चल रहा है अभी। अगर चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।